एक वायसराय लॉर्ड लेटन के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड लेटन का कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच में रहा था। इसे साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय पहला तो ये था कि 1876 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। तब इसके निर्देशन में जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग का गठन किया गया था, जॉन स्ट्रेची। और इस आयोग ने यह कहा था कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष का गठन किया जाए, प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष का गठन किया जाए। इसी के समय 1876 में राज दरबार उपाधि अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत उस समय की जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, इसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था और इसे एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस उपाधि का नाम था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। और इसी के उपलक्ष्य में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए लॉर्ड लेटन के द्वारा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यानी भारत में आज तक 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक 1877 में लॉर्ड लेटन के द्वारा किया गया था, एक 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और एक भारत की राजधानी जब कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी तब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय के समय किया गया था। तो उसमें भयंकर काल पड़ा हुआ था, उसमें काफ़ी पैसा बहाया जाता है। तब एक कलकत्ता की एक पत्रिका थी जिसने इसकी तुलना, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, इससे इसकी तुलना की थी। इसी प्रकार 1878 में इनके द्वारा एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या गला घोटने वाला कानून भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारतीय समाचार पत्रों पर अंग्रेजों की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का एक समाचार पत्र था, उसका नाम था सोम प्रकाश। इसके खिलाफ यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे पहले लागू हुआ था। इसी प्रकार एक समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, जो मोतीलाल घोष के द्वारा संपादित होता था, और यह रातों रात इसे बचने के लिए अंग्रेजी में तब्दील हो गया था, यानी हिंदी भाषाओं के खिलाफ था तो अंग्रेजी में बदल गया था। एकमात्र समाचार पत्र जिसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था उसका नाम था पायनियर, और यह एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जिसके ऊपर अंग्रेजों की कृपाण दृष्टि भी थी। इसी के समय 1878 में ICS परीक्षा में जो भारतीय बैठते थे उनकी उम्र है वो 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी। ICS परीक्षा का आयोजन है सबसे पहले वो 1853 में लंदन में किया गया था। हालांकि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसके अंतर्गत नियम 87 के तहत यह कहा गया था कि ICS की परीक्षा के लिए धर्म, लिंग, जाति इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यानी 21 पहले यानी इसकी उम्र होती थी वो 23 साल होती थी, 23 से घटाकर 21 कर दी गई थी और अंत में 19 वर्ष कर दी गई थी। ICS की परीक्षा में पास होने वाला जो पहला भारतीय था वो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर था। सत्येंद्र नाथ टैगोर इस परीक्षा में पास होने वाला पहला भारतीय था। हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें पास हुए थे, लेकिन उन्हें बाद में निकाल दिया गया था इस परीक्षा से, और इसी कारण उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। हालांकि 1923 में इलाहाबाद और लंदन में एक साथ परीक्षा का आयोजन भी किया गया था। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग का नाम था एचिसन आयोग। एचिसन आयोग किससे संबंधित है तो इसी से संबंधित है। लॉर्ड लेटन के बाद में अगला जो कार्य इनके द्वारा किया गया था वह था भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम यह भी 1878 में पारित किया गया था और इसके नियम 11वें के तहत किसी भी भारतीय को बिना लाइसेंस शस्त्र रखने पर एक दंडनीय अपराध मान लिया गया था। और इसके जो अंतिम कार्य इसके समय जो प्रमुख घटना हुई थी वो 1878 से 80 के बीच में दूसरा अफगान युद्ध लड़ा गया था।